अगर आप भी एक बिगिनर या इंटरमीडिएट ट्रेडर हो, आप मार्केट में 1-2 साल से लगे पड़े हो, आपने मार्केट में हज़ारों चीज़ें सीख लिया है, फिर भी आप मार्केट को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, आप मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज़ नहीं कर पा रहे हो, आप डेली डायरेक्शन नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हो, आप अच्छे से एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो, तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि मैं क्या चीज़ यूज़ करता हूँ एंड मैं आपको डेफिनिटली कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एनालिसिस में एंड मल्टीपल टाइम फ्रेम में कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव ऑन द चार्ट। देखो, मार्केट में 2 सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट कंडीशन होती है। मैं आपको एक-एक करके ब्रेकडाउन करके बताता हूँ एंड फिर डिटेल में हम लोग मल्टी टाइम फ्रेम को भी देखेंगे। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, पहले मैं यहाँ पर आपको डिटेल में बताता हूँ एनालिसिस। ओके, मैं आपको ऐसे ही छोटा-मोटा नोट करके दिखाता हूँ। एनालिसिस, एनालिसिस में आता है एक गुड चार्ट कंडीशन। ओके, गुड चार्ट कंडीशन। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, गुड चार्ट कंडीशन मतलब कि आप लोग कभी ना कभी ये तो देखे होंगे कि आप मार्केट में आते हो, एनालिसिस करते हो, किसी दिन आपका एनालिसिस बहुत अच्छा काम करता है, किसी दिन आपका एनालिसिस काम नहीं करता है। जैसे कि किसी दिन आपको मार्केट बहुत अच्छा समझ में आता है कि आज मार्केट बाइंग में जाएगा या आज मार्केट सेलिंग में जाएगा। आप मार्केट को देख कर के प्रिडिक्ट कर लेते हो कि आज मार्केट में होने क्या वाला है। तो ये होता है गुड चार्ट कंडीशन, मतलब कि आप मार्केट को ईज़िली प्रिडिक्ट कर पा रहे हो। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है जिस दिन, जैसे मान लो कभी-कभी बैड चार्ट कंडीशन रहता है, ओके? जिस दिन हमें मार्केट समझ में नहीं आती है, मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है, इस प्रकार से मार्केट वॉलेटाइल रहता है एंड हम लोग कुछ भी व्यू नहीं निकाल पाते हैं और हम लोग जो भी व्यू निकालते हैं वो हमारे अगेंस्ट में जाता है। क्यों? क्योंकि हमें उस दिन मार्केट समझ में नहीं आ रहा है। तो ये 2 चार्ट कंडीशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब मैं जो भी बताने वाला हूँ इसके बाद वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखो, आई होप सो कि गुड चार्ट कंडीशन एंड बैड चार्ट कंडीशन आप सभी को समझ में आया होगा। गुड चार्ट कंडीशन मतलब कि मार्केट आज किस डायरेक्शन में है, आप इज़िली फाइंड आउट कर पा रहे हो, आप जो भी एनालिसिस कर पा रहे हो वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है मार्केट में। एंड बैड चार्ट कंडीशन मतलब कि आप मार्केट को अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हो, आप ट्रेड कर रहे हो वो गलत हो जा रहा है, मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, इधर-उधर मूव कर रहा है, इसको कहते हैं बैड चार्ट कंडीशन। तो अब इसको रिमूव करते हैं एंड मैं आपको 2 सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न बताता हूँ जिस बेस पे हम लोग सारा अभी डेटा देखेंगे। तो देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 कंडीशन है, ये पैटर्न्स को आप नोट कर लो गाइस, ओके? तो सबसे पहला हमारा चार्ट कंडीशन है पैरेलल ज़ोन। आपको हमेशा ये पैरेलल ज़ोन मार्क करना आना चाहिए। अगर नहीं आता तो आप मेरी वीडियोज़ देख सकते हो जिस पे मैंने ट्रेंड लाइन में बताया हुआ है कि आप कैसे पैरेलल ज़ोन यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न होगा पैरेलल ज़ोन। एंड जो हमारा दूसरा पॉइंट होगा वो होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ओके? रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, ये 2 चीज़ आपको यूज़ करना आना चाहिए क्योंकि इसी 2 के बेसिस में हम लोग अभी सारा चीज़ फाइंड आउट करने वाले हैं, कि अभी मार्केट में क्या हो सकता है, कल क्या हो सकता है, सारा चीज़ हम लोग बस ये 2 टूल्स को यूज़ करके फाइंड आउट करेंगे। तो अब देखो, अब हम लोग यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम से लेकर के, ओके, अब हम लोग डेली 1 डे टाइम फ्रेम से कैसे 4 आवर टाइम फ्रेम पे स्विच करें, 4 आवर से कैसे 1 आवर टाइम फ्रेम पे स्विच करें, इस पे अब हम लोग चलते हैं एंड मैं आपको डिटेल में एक बार करके बताता हूँ। आपको मैं 1-2 एग्ज़ाम्पल दे करके बताऊँगा एंड आप डेफिनिटली ये चीज़ समझ जाओगे। देखो, हमारा जो 1 डे टाइम फ्रेम होगा वहाँ कैंडल प्रिडिक्शन करना है क्योंकि 1 डे डेली टाइम फ्रेम पे हमें बायसनेस डिसाइड करना होता है। तो हम लोग 2 पॉइंट को मिलाएँगे, जो मैंने अभी 2 पैटर्न आप लोगों को बताया वो 2 पैटर्न को आपको यूज़ करना है एंड उस तरीके से आपको ज़ोन मार्क करना है। जैसे मैंने यहाँ पर 2 पैटर्न यहाँ पर 2 डॉट मिला दिया, पहला एंड दूसरा मिला करके मुझे थर्ड डॉट मिल चुका है। आपको ये पता होगा कि ट्रेंड लाइन से मार्केट गिरता है तो ट्रेंड लाइन के थर्ड टच पे हम लोग सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। तो मार्केट थर्ड टच जब हुआ है तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट में 1 दिन फॉल आया था, 2 दिन आया था, तो मार्केट तीसरा बार भी जब इस ज़ोन को टच किया है तो फॉल आ सकता है। पहला हमें कन्फर्मेशन मिल चुका है कि हमें एनालिसिस कैसे करना है। पहला हमारा थिंग क्या होगा, हमें डेली टाइम फ्रेम पे आकर के पैरेलल ज़ोन या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ करके, पैरेलल ज़ोन या सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ करके हमें अपना बायसनेस फाइंड आउट करना है। आई होप सो कि ये नोट करते रहना, ओके? या फिर मैं भी यहाँ पर साइड-साइड नोट कर दूँगा आप लोगों को। तो ये हमारा सबसे पहला काम होगा डेली टाइम फ्रेम पे बायसनेस डिसाइड करना। तो बायसनेस हमारा डिसाइड हो गया, सपोज़ दैट मैं फ्राइडे का मार्केट देखता हूँ कि फ्राइडे में क्या हो सकता है, ओके? तो यहाँ पर 1 दिन गिरा था, 2 दिन एंड तीसरा बार भी यहाँ से फॉल आ सकता है। तो ये हमारा कन्फर्म हो गया कि यहाँ से मार्केट गिर सकता है। अब हमें आ जाना है 4 आवर टाइम फ्रेम पे एंड 4 आवर एंड 1 आवर पे हमें सिमिलर चीज़ देखना है जो मैंने 1 आवर पे आपको दिखाया। बस एक छोटा-सा डिफरेंस होगा। आते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे। 4 आवर पे बस हमें जो हम लोग ज़ोन मार्क कर रहे हैं, कभी-कभार आपको ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलेगा, कभी-कभार आपको पैरेलल ज़ोन मिलेगा। तो जैसे अभी अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो अभी हमें यहाँ पर मिला है पैरेलल ज़ोन, ओके? पैरेलल ज़ोन के हिसाब से इस ज़ोन को मैं अगर अच्छे से ऐसे करके पिन पॉइंट मार्क कर दूँ, जैसे कि ये हमारा एक डॉट था अगर आप देखोगे तो, पहला यहाँ पर टच था, दूसरा टच हमारा यहाँ पर था, देन इसी को हम लोग यहाँ पर नीचे करके ऐसे लगा देते हैं, ओके? तो अब हमें ये पता तो चल रहा है कि मार्केट कहीं न कहीं 2 बार इधर से गिरा है, तो क्या आप थर्ड टाइम ये फाइंड आउट नहीं कर सकते हो कि मार्केट में 2 बार फॉल आया तो तीसरा बार भी आ सकता है? सिंपल सा कॉमन सेंस है, आप डेफिनिटली यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो कि 2 बार गिरा था, तीसरा बार भी फॉल आ सकता है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर भी थर्ड टाइम फॉल आ सकता है। तो ये मार्केट में यहाँ पर गिरा क्योंकि मार्केट का प्राइस एक्शन हुआ है। अब 1 आवर पे भी हमें सेम चीज़ देखना है।
आ गए हम लोग अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे। ओके, मतलब कि यहाँ पर मैं फिर से नोट कर देता हूँ 4 आवर एंड 1 आवर। ओके, 4 एंड 1 आवर पे हमें जोन्स को थोड़ा क्लियर से मार्क करना है, मतलब क्लियरिटी से मार्क करना है। कभी कभार आप डेली टाइम फ्रेम पे मार्क करोगे ना तो इस प्रकार से मार्क हो जाएगा, तो उसको सही से आपको मार्क करना है पॉइंट टू पॉइंट मिला करके। आई होप सो समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको क्लियरिटी के साथ मार्क करना है। ओके, क्लियरिटी के साथ आपको जोन्स को मार्क करना है, क्लियरिटी जोन मार्क। ओके, आप समझ रहे हो। तो ये होगा हमारा थर्ड काम कि हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम एंड 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमें जोन्स को अच्छे से मार्क करना है एंड कुछ मेजर जोन्स भी मार्क करना है जिसके बेस पे हमें कंफर्मेशन मिले। तो ये था हमारा एनालिसिस गाइस कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है। अब इस एनालिसिस को अब हम लोग अप्लाई कैसे करें मार्केट में। जैसे कि मैं पहले डेली टाइम फ्रेम पे अपना जोन मार्क करके मैंने बाइसनेस डिसाइड किया, फिर मैं आ गया 4 एंड 1 आवर पे मैंने अपना जोन को क्लियरिटी के साथ मार्क किया कि जहां पर मुझे क्लियरिटी समझ में आए कि हाँ ये जोन ये मैंने मार्क किया, यहाँ से मार्केट गिर सकता है। अब आपको एंट्री कहाँ करना है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब एंट्री कहाँ करना है। 15 मिनट एंड 5 मिनट। ओके, 15 एंड 5 मिनट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम होगा। ये दो टाइम फ्रेम पे हमें लिक्विडिटी के बेस पे और अपने स्ट्रेटेजी के बेस पे एंट्री करना है। आपका कोई भी स्ट्रेटेजी हो सकता है, आप कोई भी स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। हाँ, लेकिन एनालिसिस आपको ऐसे ही करना है जिस हिसाब से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। पहले डेली टाइम फ्रेम पे आपको बाइसनेस डिसाइड करना है, 4 आवर पे आपको जोन को क्लियरिटी के साथ मार्क करना है, 5 एंड 15 मिनट पे आप एंट्री कर सकते हो अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से। आई होप सो कि ये क्लियर है। अब देखो कि कैसे मैं यहाँ पर करता हूँ। ओके, सपोज दैट जैसे कि मैंने ये एनालिसिस किया था कि मार्केट यहाँ पर गिर सकता है, तो जब यहाँ पर मार्केट में फॉल आया है तो अब हम लोग एंट्री कैसे करें। अब हमें एंट्री के लिए 1 आवर पे हमारा सारा चीज कंफर्म हो चुका है। आप छोटा मोटा चीज 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी मार्क कर सकते हो, जैसे कि ये एक लोअर ट्रेंड लाइन आप मार्क कर सकते हो जहां पर आपको थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करना चाहिए। मतलब कि अगर मार्केट यहाँ पर गिरेगा और अगर इधर मार्केट टाइम स्पेंड करता है तो हम लोग यहाँ पर वेट करेंगे कि इसका प्रॉपरली ब्रेकडाउन आए, देन हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये सब जोन पे आपको थोड़ा बहुत बस ध्यान रखना होगा। ओके, अदरवाइज एवरीथिंग फाइन। आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। आप देखो एंट्री कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे किस जोन को मार्क किए थे, एक बार ये मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। आप लोग देखो, मैं आपको एक बार करके बताता हूँ कि एक बार फिर से अच्छे से करके बता दो। जैसे कि ये था हमारा जोन। ओके, ये था हमारा जोन गाइस। तो क्या आप यहाँ पर इस प्रकार से जोन को प्रेडिक्ट कर पाओगे कि नहीं। आपको यहाँ पर लग रहा है कि नहीं कि यहाँ पर एक रेड कैंडल बन सकता है, क्योंकि एक बार मार्केट गिरा था, 2 बार गिरा था, तो तीसरा बार भी फॉल आ सकता है। आई होप सो सभी को लग रहा होगा। तो यहाँ पर मैं करता हूँ इसको प्ले एंड आप देख सकते हो सेम जोन को मार्केट क्लिक किया, यहाँ सेलिंग आ चुका है। ये जो अभी का आप देख रहे हो ना, ये मत सोचो कि मैं यहाँ पर जो मंसू आपको बता रहा हूँ। ओके, ये जो आज का जो आपको प्रॉपर यहाँ पर बाइंग दिख रहा है ना, ये जो कैंडल फुल बाइंग में कन्वर्ट हुआ है। आप आज है 3 अगस्त। ओके, आज है 3 अगस्त। आप 3 अगस्त का लाइव स्ट्रीम भी जाकर के चेक कर सकते हो। मैंने आज का डिटेल में बताया हुआ था, जब मार्केट नीचे था तब मैंने बताया हुआ था कि आज मार्केट पूरा बाइंग में शिफ्ट होने वाला है। सिंपल सा, बस पैरेलल जोन एंड सपोर्ट के बेस पे। तो ऐसे करके आपको डेली टाइम फ्रेम पे बस पैरेलल जोन एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज करके ये फाइंड आउट करना है डेली बायस। तो मेरा आज का डेली बायस था बाइंग में। ओके, तो इस हिसाब से हमारा सीन हुआ। उसके बाद आ गए हम लोग 15 मिनट पे। अब देखो 15 मिनट पे एंट्री कैसे करना है इसको। अब देखो हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो जब मार्केट यहाँ से गिर रहा है, ये सारा चीज आप लोग नोट कर लो कि कहाँ से कैसे स्टेप बाय स्टेप आना है। ओके, डेली टाइम फ्रेम पे क्या करना है, 4 आवर पे क्या करना है, 15 मिनट पे क्या करना है। अब मैं इसको सारा चीज हटा देता हूँ। अब यहाँ पर जब आप आ जाओगे 15 मिनट पे, तो आप अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से ट्रेड प्लान कर लेना, क्योंकि आपको डायरेक्शन पता चल गया कि मार्केट अब गिरने वाला है। तो जब आपको ये फाइंड आउट हो चुका है कि मार्केट अब गिरने वाला है, तो आप अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से एंट्रीज ढूंढ सकते हो। मैं अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से बताता हूँ कि मैं कैसे यहाँ पर एंट्री करता हूँ। जैसे मार्केट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फेक ब्रेकआउट करके मार्केट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जो लिक्विडिटी जोन था, इसको मार्केट ने ब्रेक किया है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना 9-15 में ईएमए यूज करता हूँ। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 9 एंड 15 में ईएमए, 2 ईएमए यूज करता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, जब भी मार्केट में इस ईएमए के पास आएगा मैं शॉर्ट पोजीशन ढूंढूंगा। मार्केट ईएमए के पास आया, मैंने यहाँ पर सेल किया। मेरा स्टॉप लॉस होता है हमेशा कैंडल हाई पे मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ। मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा, मेरा स्टॉप लॉस चला गया, कोई बात नहीं, मैंने लॉस एक्सेप्ट कर लिया। ओके, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो फिर से हमारा यहाँ पर एंट्री बना। ये जो आप कैंडल देख रहे हो मार्केट में, फिर से ये कैंडल टच हुआ ईएमए पे, हमारा एंट्री बना। मैं स्टॉप लॉस कैंडल हाई पे हमेशा रखता हूँ ईएमए के बेस पे। ये मेरा एंट्री मॉडल था। ये मेरा 1:2 का समझो, चलो 1:2 के साथ प्ले करता हूँ। ओके, आप ट्रेड को होल्ड भी कर सकते हो बिगर टारगेट के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक बार अगर आपका बाइसनेस डिसाइड हो जाए देन आप एक ही एंट्री मॉडल को आप होल्ड करके भी बड़े टारगेट ले सकते हो अगर आपको मल्टीपल एंट्रीज करना है। तो जैसा मान लो मैंने यहाँ पर 1:3 पे लॉक कर दिया। उसके बाद मार्केट फिर से पुल बैक आया, मैं फिर से ईएमए के बेस पे अपना एंट्री करूंगा। जब भी ईएमए पे आता है मैं कैंडल हाई पे अपना स्टॉप लॉस रखूंगा। मैं अपना टारगेट 1:3 का रखूंगा। ओके,
ये मैं आपको अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से बता रहा हूँ। बट आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। अगर आपका स्ट्रेटेजी मान लो कि होल्ड करना है, ओके, आपको एक ही ट्रेड को होल्ड करना है, तो आप एक सिंगल ट्रेड को बिगर टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हो कि मार्केट जब नीचे तक आ सकता है तो आप इसको बिगर टारगेट के लिए होल्ड करो, सिंपल। अब ये जो जोन मैंने आपको बताया कि आप कैसे करके बिगर टारगेट, कैसे बिग मूव फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे इस दिन अगर आप देखोगे ना, मैं आपको और एक दिन करके दिखाता हूँ, ओके। जैसे आपको मैं बताता हूँ कि इस फॉल को कैसे कैप्चर करना है। देखो मैं आपको कितना ईजी तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आ जाओ डेली टाइम फ्रेम पे, चुपचाप हम लोग आ गए यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे। चार्ट को मैं करता हूँ छोटा एंड, अरे यार कहाँ गया। ओके, तो डेली टाइम फ्रेम पे आने के बाद ये था इस दिन का चार्ट, ओके, जिस दिन हमें अभी फाइंड आउट करना है कि क्या हो सकता है। आप देखोगे ना तो अगला सपोर्ट हमें क्या दिख रहा है, अगला सपोर्ट है यहाँ पर मार्केट में। आप देखो एक्जैक्टली बाइंग कहाँ से आ रहा है मार्केट में। यहाँ से बहुत अच्छा बाइंग आया था, यहाँ से बहुत अच्छा बाइंग आया था, कहीं ना कहीं ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन होगा। मैंने आपको दो ही चीज अभी बताया, एक पैरेलल जोन, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस। आप यहाँ पर देखोगे तो हमें यहाँ पर क्या मिला है, एक एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल मिला है जहां से मार्केट में बाइंग आ सकता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक सपोर्ट जोन मार्क कर लिया है, ये बॉडली लेवल, जो कि मैं हमेशा डेली टाइम फ्रेम पे रिस्पेक्ट करता हूँ। तो ये बॉडली जोन हमारा मार्क हो चुका है। आ जाते हैं अब डायरेक्ट 4 आवर टाइम फ्रेम, ओके। 4 आवर टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमारा कितना दूर का जोन होगा, ये हमारा जोन होगा जहां तक हमने प्रिडिक्ट किया कि मार्केट आ सकता है। और ये कब का मार्केट था, ये सैटरडे का मार्केट था। तो अब हम लोग आते हैं एंट्री मॉडल में, मतलब 5 मिनट और 15 मिनट पे। तो 15 मिनट पे हम लोग यहाँ पर शिफ्ट करेंगे एंड आप यहाँ पर देख सकते हो एग्जैक्टली हमें यहाँ पर एक कितना प्यारा सा ट्रेड मिल रहा है। मान लो पूरे दिन मार्केट साइडवेज था, आपने वेट किया कि मार्केट में ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन आने दो। मार्केट में ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन आया, आप यहाँ पर ईएमए के बेस पे एंट्री किए, आपका कैंडल हाई का स्टॉप लॉस बना, कैंडल ये है, हाई ये है, कैंडल हाई का स्टॉप लॉस, आपने एक ही ट्रेड को यहाँ पर होल्ड कर लिया, आपका फुल मूव कैप्चर हो चुका है। मतलब कितना इजी है। आप एक चीज समझो कि मैं आपको एक बार बताता हूँ। देखो 1 डे टाइम फ्रेम पे हम लोग अपना सिंपल सा बायसनेस डिसाइड करने हैं कि आज का कैंडल क्या बन सकता है। आज का कैंडल रेड बन सकता है या आज का कैंडल ग्रीन बन सकता है। ये हमारा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होगा कि हमें कैंडल डिसाइड करना है, मतलब कैंडल प्रिडिक्ट करना है। 4 आवर एंड 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमें अपने जोन को क्लियर से मार्क करना है, मतलब कि हमें जोन इतना अच्छे से मार्क करना है कि हमें समझ में आए कि अब क्या जोन बना है, कौन से जोन में किस पॉइंट में क्या हो रहा है, ये हमें समझ में आना चाहिए 4 आवर के हिसाब से, ओके। अगर आपको इस जोन में स्कैल्प भी करना है ना, आप स्कैल्पिंग भी मल्टीपल स्कैल्प्स आप फाइंड आउट कर सकते हो। मान लो आप 4 आवर एंड 1 आवर पे आपने एक कैंडल प्रिडिक्ट कर लिया, आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे या फिर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप स्कैल्प फाइंड आउट कर लो। मैं आपको दिखाता हूँ, ओके। तो ये हो गया हमारा 4 आवर एंड 1 आवर टाइम फ्रेम का व्यू। 15 मिनट और 5 मिनट पे हमें सिंपल सा एंट्री करना है। 5 मिनट पे भी अगर आप आओगे तो आपको सेम कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये देखो एंट्री पॉइंट पे आपको देखो मल्टीपल कितने सारे एंट्रीज मिली है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो यहाँ पर ईएमए के पास आया, आपने शॉर्ट किया एक ट्रेड, यहाँ पर ईएमए के पास आया, आपने शॉर्ट किया दूसरा ट्रेड, यहाँ पर ईएमए के पास आया, आपने शॉर्ट किया ये तीसरा ट्रेड, ओके। मतलब मल्टीपल ट्रेड्स हम लोग यहाँ पर करके भी कैप्चर कर सकते हैं सेम मूव को। आप इस मूव को भी देखोगे तो सेम तरीके से आप कैप्चर कर सकते हो। ये मूव देखो, अगर आपको 5 मिनट पे एंट्री करना था, आप यहाँ पर एंट्री कर सकते थे, इधर एंट्री कर सकते थे, आप यहाँ पर आपका ट्रेड डन हो जाता, इधर आप एंट्री करके प्रॉफिट बना सकते थे, इस पुल बैक में आप प्रॉफिट बना सकते थे, फिर पुल बैक आया आप इधर शॉर्ट करके पैसा बना सकते थे। मतलब आप 5 मिनट पे स्कैल्प भी कर सकते हो। अगर आपको स्कैल्प करना है तो आप 5 मिनट पे स्कैल्प फाइंड आउट कर सकते हो। आपको अगर एक सिंगल ट्रेड को होल्ड करना है, आप 15 मिनट के हिसाब से एंट्री मॉडल फाइंड आउट करके 15 मिनट पे आप ट्रेड होल्ड कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ओके। आप लोग सोचोगे भाई आप क्या बता रहे हो। ये देखो ये जो आज बाइंग आया है ना, ये जो आप इतना बड़ा सा बाइंग देख रहे हो, आप आज का जाकर के स्ट्रीम चेकआउट करना। आज का ये मॉर्निंग से मैं यहाँ पर जब मार्केट था तब से मैं बता रहा हूँ कि कोई भी बिटकॉइन को सेल मत करना। बीटीसी गिरा, मैंने ये ऑल दो एक सपोर्ट मार्क कर दिया था जहां से बाइंग आ सकता है। एग्जैक्टली सपोर्ट मार्केट टच किया एंड इतना बड़ा पंप आया और हम लोगों ने इस बाइंग में पैसा भी बनाया। ये मत सोचो इस बाइंग में हम लोगों ने पैसा नहीं बनाया। आप स्ट्रीम जाके चेकआउट करना, 3 अगस्त का स्ट्रीम, आपको दिखेगा कि हम लोगों ने यहाँ पर ऑल दो इस मूव को कैप्चर भी किया है एंड हम लोगों ने पैसा भी बनाया। तो सबसे फर्स्ट काम है हमारा डेली टाइम फ्रेम पे बायसनेस फाइंड आउट करना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, ओके। एक बार बायसनेस डिसाइड हो जाए, आपको कोई भी टाइम फ्रेम नहीं चाहिए होगा, आपको बस एंट्री मॉडल चाहिए होगा 15 मिनट और 5 मिनट पे। आप अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से एंट्री कर सकते हो, आप 915 ईएमए के हिसाब से एंट्री कर सकते हो। बहुत ईजी है यार, ओके। आपको बस ये चीज समझ में आना चाहिए कि डेली टाइम फ्रेम से 4 आवर, 4 आवर से 1 आवर। देखो 4 आवर एंड 1 आवर का ज्यादा कुछ ऐसा रोल प्ले नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग रोल प्ले होता है वो होता है डेली टाइम फ्रेम का। अगर आपको स्केल फाइंड आउट करना है तो फिर आप 4 आवर एंड 1 आवर यूज करके आप 5 मिनट पे स्केल ढूंढ सकते हो, ओके। तो आपको पहले बाइसनेस डिसाइड करना है कि मार्केट में हो क्या सकता है। बाइंग आ सकता है, 4 आवर पे देखो एक अच्छा बाइंग कैंडल बना है, 5 मिनट पे आओ स्केल्प मार दो बाइंग के लिए, अगर आपका स्ट्रेटजी बना है तो।
सिंपल, ओके। एंड आई होप सो अभी मैंने आप लोगों को जो भी समझाया है वो बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड किसी को भी अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन है ही है भाई आप लोगों के लिए, आप लोग दिल से बता सकते हो मुझे। मैं और भी डिटेल में ट्राई करूंगा वीडियो बनाने का, ओके। एंड लिक्विडिटी के साथ भी बताने का ट्राई करूंगा अगर आप कहोगे तो। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताया, अगर हो पाए तो इस वीडियो को फिर से एक बार देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया हूँ। अगर आप एक बार डेली टाइम फ्रेम पे बायसनेस फाइंड आउट करना सीख गए, उसके बाद आपको और कोई भी टाइम फ्रेम नहीं चाहिए होगा, आपको बस 5 मिनट एंड 15 मिनट पे आना है और एंट्रीज फाइंड आउट करना है। तो अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना, एंड चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर देना वीडियो को गाइस, प्लीज। आप लोग लाइक नहीं करते, ओके, तो लाइक कर लीजिएगा। तो लव यू ऑल गाइस, बाय बाय, राधे राधे।